Good morning, all of you. Welcome you in your same chapter, that is chapter 8, Bhakti and Sufi movement. My dear students, सबको गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है, जो कंटिन्यू क्लास है चैप्टर 8 भक्ति और सूफी मूवमेंट। एंड इन प्रीवियस 4 क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस about the rise of bhakti movement, development in bhakti movement, sagun bhakti and nirgun bhakti, and already we have discussed about the causes of bhakti movement and central theme of bhakti movement. Another important topic we have already discussed, prominent saint. There are 3 prominent saints in our syllabus. One is Kabir, another is Guru Nanak, and third one Mirabai. Kabir Das already discussed in previous class. Today we have to see about Guru Nanak. The main questions from this chapter: life sketch, teachings of any saints like Kabir, Guru Nanak, and Mirabai. It is our important question of every exam in our syllabus. Today we have to see about Guru Nanak. Guru Nanak is another greatest and prominent saint of Bhakti movement, that is Bhakti movement under Nirgun school, Nirgun Bhakti. गुरु नानक भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के एक प्रमुख संत थे, मेन सेंट थे, एंड ऑल्सो ही वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। गुरु नानक भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत थे। इसके अलावे सिख धर्म के प्रवर्तक, फाउंडर, संस्थापक थे। पहला लाइन हम लोग शुरू करेंगे। गुरु नानक भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के एक प्रमुख संत माने जाते थे। इसके अलावे सिख धर्म के प्रवर्तक, संस्थापक थे। इनका जन्म 1469 में 26 नवंबर 1469 में तलवंडी, ध्यान दीजिएगा, तलवंडी अब आज के डेट में पाकिस्तान में है तलवंडी, और इसे ननकाना साहिब के नाम से अभी जाना जाता है। तलवंडी, जिसे आज ननकाना साहिब कहते हैं, जो लाहौर के निकट है, लाहौर मीन्स पाकिस्तान के निकट है, वहाँ 26 नवंबर 1469 को हुआ था। एंड डेथ इनका हुआ था करतारपुर साहिब में रावी नदी जो के किनारे इनका एक आश्रम बना हुआ था, वहीं पर 1539 में। इट मीन्स 70 ईयर्स लाइव रहे, जीवित रहे। इनका माता का नाम तृप्ता देवी, पिता का नाम कालू, और वाइफ का नाम सुलक्षणी था। इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम श्रीचंद, दूसरे का नाम लक्ष्मी चंद्र था। अब एक तो हुआ इनकी जीवनी। एक खत्री परिवार, खत्री जो जिसे सुनार जाति कहा जाता है, एक खत्री परिवार के थे। बचपन काल से, अर्ली चाइल्डहुड से ही फिलोसफिकल मूड के थे, दार्शनिक प्रवृत्ति के थे, जो भजन कीर्तन, अध्यात्म, गॉड में इनका हमेशा ध्यान लगा रहता था। ये इनका लाइफ स्केच है। हम लोग लाइफ स्केच में सिंपल कह सकते हैं कि गुरु नानक का जन्म आज के पाकिस्तान में लाहौर के निकट तलवंडी में हुआ था, जिसे आज ननकाना साहिब कहते हैं। इनका जन्म 26 नवंबर 1469 को हुआ था। 70 वर्ष के बाद 1539 में करतारपुर साहिब में इनका डेथ हुआ। इनके माता पिता का नाम जानते हैं, लिख देंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी जानेंगे तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता का नाम तृप्ता देवी, पिता का नाम कालू, पत्नी का नाम सुलक्षणा, और उनके 2 बेटे हुए, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। मेन चीज इनका था कि बचपन काल से ही अध्यात्म, धर्म, रिलीजन और फिलोसफिकल एटीट्यूड पर एक विशेष फोकस करते थे, ध्यान देते थे। नतीजा क्या हुआ कि 31 वर्ष की उम्र में
30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया। इनके दो शिष्य थे और दोनों शिष्य के साथ एक घर छोड़ दिए और पूरा भारत का भ्रमण किया। भारत जो भ्रमण किया, इसमें जो भारत भ्रमण हुआ उसका नाम दिया गया उदासी। उदासी का मतलब है सैड नहीं है, उदासी का मतलब है इनका एंटायर इंडिया का विजिट, भ्रमण, इसका नाम उदासी दिया गया। 30 एज में निकले थे। अब क्या होता है, भारत भ्रमण के बाद इन्होंने भारत की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति और धार्मिक स्थिति को बहुत करीबी से अवलोकन किया। समाज में जात पात, बाहरी आडंबर, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना, हिंदू मुस्लिम के बीच में आपसी वैमनस्य, कटुता को बहुत करीबी से देखा। मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर, दिखावा, इसको बहुत आकलन किया और तब इन्होंने समाज धर्म को शुद्ध करने के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान रूप से एकता पर बल दिया और दोनों के धार्मिक और सामाजिक बुराई पर खंडन किया और दोनों को एक करने का, शुद्ध करने का इन्होंने अपना कह सकते हैं ज्ञान और उपदेश दिया। अब इनका जो मूल ज्ञान और उपदेश है उसके लिए इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने करतारपुर साहिब में ही लंगर की व्यवस्था की। लंगर क्या होता है इसके बारे में समझे। लंगर की स्थापना की। लंगर एक सामूहिक भोज होता है जो हमेशा गुरुद्वारा में चलता है। एक सामूहिक कलेक्टिव खाने पीने का भोजन होता है लंगर। अब लंगर में क्या होता है कि एक समान सेल्फ सर्विस जिसको कहते हैं, अपने से काम करना होता है, खाना बनाना होता है, कोई स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं होता है, कोई ऊंच नीच में भेदभाव नहीं होता है, कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं होता है और सबों को समान रूप से एक साथ बैठकर गुरु का आशीर्वाद के रूप में प्रसाद ग्रहण करना होता है, खाना पीना होता है। इससे क्या हुआ कि जात पात, स्त्री पुरुष, छुआछूत, जात पात, स्त्री पुरुष के बीच में जो भेदभाव था उसको समाप्त करने का प्रयास किया, छुआछूत को समाप्त करने का प्रयास किया और भोजन के माध्यम से एकता स्थापित करने का प्रयास किया। गुरु का लंगर का मूल उद्देश्य इन्होंने किया और यह जो स्थापना है आज भी प्रत्येक गुरुद्वारा में यह काम चलते रहता है। सिर्फ उद्देश्य सामाजिक एकता स्थापित करना, भेदभाव को दूर करना, स्त्री पुरुष के बीच में जो खाई थी, कमी थी, भेदभाव थी, ऊंच नीच की भावना थी, उसको कम करना और धार्मिक रूप से एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया। अब इनका जो उपदेश है, उपदेश और शिक्षाएं क्या थी, मेन क्वेश्चन है उपदेश। इसको पॉइंट वाइज हम लोग कर लेंगे। तो पहला उद्देश्य था कि इन्होंने कर्मकांड के स्थान पर भक्ति को आधार बनाया, भक्ति पर फोकस किया, कर्मकांड को नहीं, भक्ति को इन्होंने फोकस किया, भक्ति पर इन्होंने समर्थन किया, जोर दिया। इसके अलावा ये पहले ही बता चुके हैं कि गुरु नानक निर्गुण भक्ति के उपासक थे। निर्गुण का मतलब एकेश्वरवाद को मानने वाले थे, मोनोथिस्ट थे, वन गॉड के फॉलोवर थे। इनको अलग अलग नाम से भी बुलाते थे लेकिन एक ही हुआ करते थे। साथ ही साथ कर्म कांड के विरोध करते थे और भक्ति पर बल देते थे। इसके अलावा एकेश्वरवाद के फॉलोवर थे, इसीलिए वे निर्गुण शाखा के उपासक थे। मूर्ति पूजा के विरोधी थे, फॉर्मल आइडियल वर्शिपर को नहीं मानते थे, ठीक है, इनफॉर्मल, ठीक है, ये मानते थे और गॉड के इनकारनेशन, पुनर्जन्म को भी नहीं मानते थे। इसीलिए ये निर्गुण भक्ति के ये मानने वाले थे। इसके अलावा इनका जो मूल सिद्धांत था, इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, यज्ञ अनुष्ठान का खंडन किया अर्थात विरोध किया और धार्मिक सरलता पर बल दिया। धर्म, रिलीजियस सिंप्लिसिटी,
सरलता पर बल दिया। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम के दोनों जो त्योहार हैं, चाहे ईद हो, दशहरा हो, या जो भी दिखावापन है, उसका खंडन किया और सिंप्लिसिटी, सादगी से मनाने पर बल दिया। और उसके पहले मानव कल्याण, जो सबसे कमजोर तबके के व्यक्ति थे, उनके कल्याण पर इन्होंने विशेष बल दिया। इन्होंने दया, नैतिकता, मानवता को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। साथ ही साथ इन्होंने वेद और कुरान दोनों की आलोचना की, और वेद और कुरान से ज्यादा बल इन्होंने मन की शुद्धता, कर्म की शुद्धता और प्रधानता पर बल दिया। तो कोई नया उपदेश नहीं है, निर्गुण शाखा के उपासक हैं, तो वही चीज जो कारण था भक्ति आंदोलन का, जात पात का विरोध करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, सामाजिक जो छुआछूत, ऊंच नीच का भावना, स्त्री पुरुष के बीच में जो अलग अलग थे भाव थे, मतभेद थे, कमी थी, उसको दूर करने, यही सब इनके उपदेश का मूल तत्व था। लगभग कबीर से मिलता जुलता है, कोई नया चीज नहीं है, उसी बात को इसको लिख देना है। अब हिंदू और मुस्लिम के बल, एकता पर बल देते थे। साथ ही साथ एक तरफ सती प्रथा, मूर्ति पूजा और पर्दा प्रथा जो इस्लाम धर्म में जुड़ा हुआ था, ये तीनों का विरोध करते थे। और धार्मिक सरलता, मन की शुद्धता पर विशेष इनका फोकस रहता था। तो कुल मिलाकर यही इनका गुरु नानक का उपदेश है, जो बहुत ही सिंपल सरल है, जिसको बहुत आसानी ढंग से अगर कारण समझते हैं, भक्ति आंदोलन का मूल तत्व तो समझते हैं, उसी के साथ इसको लिखा जा सकता है। अब इसके बाद इनके धर्म प्रचार के लिए पंजाबी भाषा में, धर्म प्रचार का जो था इनका पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से पंजाबी भाषा में, आगे चलकर इसको गुरुमुखी भाषा कहते हैं, में इसका धर्म प्रचार भजन कीर्तन के माध्यम से किया गया। और इनके जो शिष्य थे, इनके जो डिसाइपल थे, वे शुरुआत में इसी भाषा में लोगों तक, आम जन तक पहुंचाना है काम किए। गुरु नानक अपने जीवन काल में नए धर्म को नहीं लाना चाहते थे, नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। लेकिन इनके जो दूसरे हुए, सेकेंड जो गुरु हुए या शिष्य हुए, गुरु अंगद, सिख धर्म में एक चीज समझिए बात को, सिख धर्म में 10 गुरु हुए, 10 गुरु हुए सिख धर्म में। पहला हुए गुरु नानक, और 10वें हुए गुरु गोविंद। एक यहां से लेके जो 10 तक हुए, सबों का प्रमुख योगदान रहा। नंबर 2 पर थे गुरु अंगद। सबके नाम से पहले गुरु लगेगा, गुरु अंगद, जो इनके शिष्य थे। इन्होंने आगे चलकर गुरुमुखी लिपि का विकास किया। लिपि पंजाबी भाषा पंजाबी और लिपि गुरुमुखी। और इसी में आगे चलकर गुरु ग्रंथ साहिब की रचना होती है, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसमें गुरु नानक की सभी बात को, महिमा को, उपदेश को लिखा गया है। अब इसमें होता क्या है कि 10 गुरु का सब पर योगदान है। इनके मरने के बाद नए धर्म की स्थापना होती है, और हिंदू और मुस्लिम से एक अलग सिख धर्म, जो हिंदू और मुस्लिम से अलग है, सिख धर्म की स्थापना की जाती है। इनके डेथ के बाद अंगद के द्वारा, गुरु अंगद के द्वारा, ये दूसरे गुरु हुए। लेकिन इसमें जो गॉड के स्थान पर रखा गया, वो नानक को रखा गया, गुरु नानक। इनके सारे उपदेश को ही इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया, और इसी को मानकर इस धर्म की स्थापना की गई। इसके जो दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद के बाद चौथे गुरु थे रामनाथ,
जिन्होंने अमृतसर शहर में एक अमृतसर सरोवर तालाब खुदवाया और उसी में 5वें गुरु हुए अर्जुन देव, जिसने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। आज अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। अब सबों 10 गुरु का कुछ न कुछ उपलब्धि है। हम लोग सिख धर्म नहीं पढ़ रहे हैं, गुरु नानक के रूप में थोड़ा सी की चर्चा कर रहे हैं। तो अब ये लेकिन क्या क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में, सिख धर्म की स्थापना किसने की? जरूर गुरु नानक में है, लेकिन विकास किस काल में हुआ? गुरु अंगद जो सेकेंड गुरु थे, इनके गुरु नानक अपने जीवन काल में नया धर्म स्थापना करना कभी नहीं चाहा। इन्होंने हिंदू मुस्लिम को मिलाने पर बल दिया, एकता पर बल दिया, इसी को बोलते हैं गंगा जमुनी तहजीब। लेकिन गुरु अंगद ने 2 हिंदू और मुस्लिम से अलग एक नए पंथ, एक नए धर्म की स्थापना की, जो सिख धर्म के नाम से जाना जाता है। जो आगे चलकर सिख धर्म में 10 गुरु होते हैं। 10 गुरु में पहला गुरु गुरु नानक, गुरु अंगद, रामदास, अमरदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर, इसी करते करते 10 गुरु आते हैं। अब दूसरे गुरु गुरु अंगद ने इस धर्म को आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ चौथे गुरु रामदास ने अमृतसर में अमृतसर सरोवर की स्थापना की। उसी अमृतसर सरोवर में 5वें गुरु हुए अर्जुन देव, जिसने एक मंदिर की स्थापना की, जो आज स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये हुआ 10वें गुरु के बाद गुरु के पद को समाप्त रहता है और यहीं से खालसा पंथ की स्थापना होती है। एक ये हुआ कहानी सिख धर्म का। वीडियो को जरूर से एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तक आप लोग जितने स्टूडेंट हैं उतना सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। और किन्हीं को अगर देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं तो कोई कमेंट नहीं आता है, आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज तो बेहतर होगा कि आप यूट्यूब पर ही कमेंट करें। ऑल द बेस्ट।